जो लोगों की जो सियासत करते थे, नफरतों की सियासत कर कर अपने सियासी महल खड़े करते थे, आज उन लोगों की सियासत दफन हो चुकी है। उनका कोई सियासी मुकाम नहीं रहा है। आज जब भी आप लोगों ने गलती करी उन्हें एमपी और एमएलए बनाने की, उसके नताइज कभी अच्छे नहीं हुए, क्योंकि हमें ये तय करना होगा कि जब एक तरफ फिरका परस्ती बुरी है तो दूसरी तरफ की भी फिरका परस्ती बुरी है, या तो दोनों फिरका परस्ती अच्छी है या दोनों अच्छी है। जब आप गलत बात कहोगे तो उसका जवाब भी गलत होगा। जब से ये शख्स सियासत में आए, उस 40 साल के अंदर जो नफरतों की खेती तैयार हुई, उसने आज पूरे हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। तारीख को उठाकर देखो, जब जब आपने इन्हें इख्तियार दिया, उसका कोई ना कोई बड़ा नुकसान मिल्लत को भी हुआ और समाज को भी हुआ। उसी की सजा, क्योंकि आप तो दे नहीं पाए, आज अल्लाह उनको सजा दे रहा है। और जब अल्लाह सजा देता है, और अल्लाह की जब पकड़ होती, वो बहुत सख्त पकड़ होती। अरब और खरबपति इंसान इख्तियार में रहा हो, आज उसकी कोई हैसियत खत्म हो गई, कोई हैसियत ही नहीं है, ना उनके बेटे की हैसियत, ना उनकी पार्टी की हैसियत। क्योंकि ये वही लोग हैं कि आपने जब जब समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को बनाया, तो आपने देखा होगा बीजेपी जिसकी 6 मेंबर पार्लियामेंट की कुर्सी थी, जब जब समाजवादी और बहुजन जीती, ये उतनी ताकत से बढ़कर बीजेपी की सरकार आई। आपने कांग्रेस को तो 89 में सजा देती थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई। आज 33 साल हो गए कांग्रेस की सरकार नहीं है। सरकार तो इन्हीं की आई, मायावती जी की आई या मुलायम सिंह यादव जी की आई, मगर ये क्या बात हुई कि सरकार आई इनकी और बढ़त हुई बीजेपी की। तो कहीं ना कहीं इनका अंदर से हाथ तो मिला हुआ था। अगर इनका हाथ न मिला होता तो आज जो पार्टी कुल 6 मेंबर पार्लियामेंट थे, आज उसकी पूर्ण बहुमत नहीं होता। और यही वो लोग हैं जो नफरतें फैलाते हैं और मुसलमानों के वोटों को लेकर 80 बनाम 20 इलेक्शन कर देते हैं। 20% मुसलमान एक तरफ रह जाता है और 80% एक होके फिर हमें चौराहे पे जाकर बेकार कर दिया जाता है। तो हमें अपने दिमाग से सोचना होगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को जोड़ के रख सकती है, फिरका परस्ती को कम कर सकती है। हमने जब जब कांग्रेस को से दूर हुए हैं तो मुल्क तबाह हुआ है। आज हमें राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना होंगे, हमें प्रियंका गांधी के हाथ मजबूत करना होंगे, तभी हमारे अंदर बदलाव आएगा। समाजवाद का दौर खत्म हो गया, इनके चेहरे बेनकाब हो गए, ये अल्लाह की सजा में है। तो आप जब जिसको अल्लाह सजा दे रहा है, आप फिर भी उसे गले लगाएंगे तो इस शहर में तबाही और बर्बादी नहीं होगी तो और क्या होगा। अरे जिनको तुम पहचानते हो, जो तुम्हारे बीच में पले बड़े, उनको वोट दो, जिससे तुम्हारी ताकत बने, जिससे नफरत दूर हो, बिजली की चेकिंग खत्म हो, मोटरसाइकिलों को चौराहे पे रोकना बंद हो, तभी तो आपका काम चलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप अपने सियासी शऊर को बेदार करिए। जब तक अपने सियासी शऊर को बेदार नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। रामपुर एक अच्छे आलिम दीनों और अच्छे बुजुर्गान दीनों की बस्ती है। यहाँ पे अमन चैन रहना चाहिए, हमारा फैसला एक होना चाहिए। ये नहीं कि हम सबके दिल को कर दें और फिर पता चला इलेक्शन खत्म हो गया, फिर हम रोएं किस्मत को। तो हमें फैसला मजबूत करना चाहिए। हम आपके बीच के हैं, हम आपके परखे के हैं, आपका वोट हमें मिलेगा तो पूरे हिंदुस्तान में रामपुर से ये आवाज जाएगी कि अब नफरतों के सौदागर इस बस्ती में नहीं रहते हैं, अब यहाँ पे अमन और चैन के लोग रहते हैं और उनके नुमाइंदे भी ईमानदार हैं और अखलाक
तलवार के जरिए हम अपने लोगों का काम कराएंगे, तामीर कराएंगे और आप हमारे बच्चे आने वाला उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, यही हमारी दिली ख्वाहिश है। खुदा हाफिज़।